महाराज जी, आपका सबसे पहले अमर उजाला में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से हम धर्म का प्रचार करते रहते हैं। आपके सामने तो हमारा चैनल मतलब छोटी सी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे चैनल पे कई लोगों के कई तरह के प्रश्न आते हैं धर्म से जुड़े हुए। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आपकी तो भागवत गीता सुनते ही रहते हैं और लोग हमारे चैनल के माध्यम से भी जो उनके प्रश्न हैं आप उनका जवाब दीजिए। तो महाराज जी, बहुत सारे लोगों का हमारा यह प्रश्न था हमारे चैनल पे। उनका कहना है कि भगवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर होता है। लोगों को लगता है ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसको आप विस्तार से समझाइए। भगवत गीता और भागवत जी में क्या अंतर है? आपको पता है अंतर क्या है? भागवत जी अलग हैं और भगवत गीता जी अलग हैं। कैसे? जब महाभारत के समय अर्जुन अपने कर्म को छोड़ करके जाना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग, वो सारा जो ज्ञान दिया भगवान ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर, उस ज्ञान को कहते हैं भगवत गीता। जिस गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं, केवल 700 श्लोक हैं। और गीता हमें कर्म का ज्ञान देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आत्मा का बोध कराती है, आत्मा क्या है। और अंत में गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, जो मेरा हो गया मैं उसके सारे पाप संताप नष्ट कर दूंगा। तो जो कर्म से समर्पण की ओर ले जाए वो भगवत गीता है, जो केवल 700 श्लोक हैं, 700। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है पूरी। और उस गीता को कुरुक्षेत्र से भगवान ने कही, अर्जुन ने सुनी, धृतराष्ट्र को भी संजय ने सुनाई। ये तो हुई गीता। अब भागवत जी क्या है? जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर आखिरी परम धाम जाने तक की संपूर्ण लीलाएं हों और भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन हो, उसे भागवत कहते हैं। भागवत गीता से भी पुरानी है। भागवत कब से? सबसे पहले भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। भागवत का ज्ञान किसने किसको दिया? सबसे पहले भगवान नारायण ने। 4 श्लोकों की भागवत थी पहले। तो 4 श्लोक में अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्चयोवशिष्येत सोचमेहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि इत्यादि 4 श्लोक दे करके। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर वही ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दिए, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए, तो व्यास जी ने उस 4 श्लोक के विस्तार करके 18,000 श्लोक कर दिए। और वही भागवत सुखदेव जी को पढ़ाया व्यास जी ने, अपने पुत्र सुखदेव भगवान को, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप लगने पर, राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन पुत्र। तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को जब 7 दिन में श्राप लगा कि 7 दिन में आप मर जाएंगे, इतिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, तब परीक्षित को अपने कल्याण का कोई साधन नजर नहीं आया। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के कल्याण के लिए भागवत सुनाई, वो भागवत है। तो ये भागवत भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी और व्यास जी से सुखदेव भगवान और सुखदेव भगवान से परीक्षित और परीक्षित से हम सब तक ये भागवत आई। और गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो भगवान गीता के पहले भागवत सुना चुके थे ब्रह्मा जी को। तो गीता ये हैं और भागवत जी ये हैं, दोनों भगवान की वाणी हैं। पर समय समय पर गीता प्रकट भई द्वापर में और भागवत जी सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में ही भगवान ने उपदेश कर दिया था। निश्चित ही ये अंतर सबको पता चल गया होगा जी। और एक और प्रश्न हमेशा से आता है, हमेशा से पत्नी का स्थान ऊंचा माना गया है। किसका स्थान? पत्नी का। पत्नी का जी। हमने आप लोगों के ही माध्यम से सुना है कि कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, लेकिन हम सब जो हैं राधा कृष्ण को पूछते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं। तो यहाँ हम लोगों का कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि रुक्मणी जी का क्या अस्तित्व है और उनकी क्या कहानी है? इसमें 2 कहानियाँ हैं, 2 कथाएँ हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए, मथुरा, फिर मथुरा से द्वारिका गए, तो जो वृंदावन की किशोरी जी श्री राधा रानी थी, वह राधा रानी ही रुक्मणी जी के रूप में वहाँ पहुँच गई। तो जो राधा जी हैं वही रुक्मणी जी हैं पहला। परंतु इसको ये कई जगह ये उल्लेख है, शास्त्रों में है, इसलिए हमने आपको ये बात कही कि राधा जी ही रुक्मणी हैं और रुक्मणी जी से भगवान ने विवाह किया तो राधा जी से। दूसरा, राधा जी से भगवान ने बचपन में ही विवाह कर लिया था, ब्रह्मा जी ने कराया था वृंदावन में, 84 कोस में भांडीर भट्ट है, वहाँ ब्रह्मा जी ने कराया था। और गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। तो ये हो गया विवाह राधा जी का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान रुक्मणी जी के साथ मंदिरों में नजर नहीं आते, केवल पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी रुक्मणी जी के साथ खड़े हैं, बाकी हर जगह राधा कृष्ण ही, क्योंकि राधा जो है ना प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति।
और भगवान के बगल में राधा जी नहीं, प्रेम की स्वरूपा राधा जी खड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरे बगल में खड़े होने का अधिकारी होगा। राधा जी और रुक्मणी जी का एक और संबंध है। एक बार की बात है कि रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से एक संत जी आए, दुर्वासा जी, उनको लेकर के रुक्मणी जी आ रही थी तो उन्हें प्यास लगी तो भगवान ने पाद प्रहार किया तो रुक्मणी जी ने पानी पीना स्टार्ट कर लिया। रुक्मणी जी ने भगवान से नहीं पूछा कि आप भी पी लो, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी को भी नहीं, क्योंकि कितनी प्यास थी किसी से पूछने की फुर्सत नहीं थी। तब दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मणी जी आपको जरा सी प्यास लगी तो आपने सबको भुला करके अपनी प्यास बुझाई और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 100 वर्षों से राधा रानी कृष्ण के वियोग में अपना खाना पीना पानी भोजन त्याग कर केवल कृष्ण कृष्ण जप रही हैं। इसलिए उस त्याग को प्रभु आप सम्मान दीजिए। तो राधा रानी के त्याग को सम्मान देने के लिए भगवान ने हर मंदिर में राधा रानी को स्थान दिया। वो त्याग की प्रतिमूर्ति है, 100 वर्षों तक त्याग किया है, 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ। तो बहुत सारे ये कारण हैं। तो राधा जी और रुक्मणी जी को भेद दृष्टि से नहीं मानना चाहिए, मूल तत्व एक है, राधा ही रुक्मणी है, रुक्मणी जी ही राधा है। महाराज जी, एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं या गुरु दीक्षा लेने का सोचते हैं तो सही मायनों में हमें गुरु दीक्षा किससे लेनी चाहिए और क्या मन में विचार आए? जैसे कई बार ये होता है कि हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम इनसे गुरु दीक्षा ले लें, उनसे ले लें, ऐसा होता है। तो क्या सही मायने हैं गुरु दीक्षा के और किससे हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? जिनके ज्ञान से, जिनको सुनने से हमारे हृदय को शांति मिले, हृदय परिवर्तित हो जाए, गलत रास्तों से मन हटकर सही रास्तों में अपने आप आ जाए, जिनके उपदेश से, जिनके ज्ञान से, समझ लेना कि वो आपके गुरु के रूप में आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, वही आपके गुरु हैं। जो आपको बदल डालें, जो मजबूर कर दें आपको गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलने के लिए, वो आपके गुरु हैं। महाराज जी, आपने भी देखा है कि आजकल भागवत गीता सुनने के लिए, राम कथा हो, भागवत कथा हो, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं हमारे पास कि भागवत सुनने का क्या लाभ है? अगर हम उसको पढ़ते हैं उससे कोई फर्क पड़ता है या उसको सुनने का ज़्यादा लाभ होता है? देखिए, आपको कोई गाली देगा ना तो आपको गुस्सा कब आएगा? तुरंत आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि गाली हमें अभी मिली, हम 1 घंटे बाद गुस्सा करें। जैसे गाली हमें तुरंत मिलती है ना, तुरंत हमें गुस्सा आता है। तो गाली इतनी प्रभावशाली है कि आपको पूरा लाल कर देगी, है ना, आंखें लाल, पूरा चेहरा लाल। गाली जब आप सुनते हैं ना तो वो भी कानों से अंदर जाती है और देने वाले के मुंह से निकलती है और असर तुरंत दिखाती है। जब गाली अपना प्रभाव तुरंत दिखाती है तो मुख से निकली कथा कानों से जब प्रवेश करती है तो कथा सुन के, गाली सुन के मन अशांत हो जाता है, व्यथित हो जाता है, दुख होता है। गाली सुनकर मन अशांत होता है और कथा सुनकर मन शांत होता है। जैसे गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, उसी तरह कथा भी तुरंत प्रभाव दिखाएगी। यदि आपने सुनी ढंग से तो परिवर्तन तुरंत होगा आपके जीवन में। ये कथा का बहुत, इतने लोग देखिए ना, दिल्ली जैसे पावन शहर में पूरा कथा सुनने के लिए, केवल प्रश्नोत्तरी सुनने के लिए आए हैं। तो ये कथा का चमत्कार है, कथा ने इनको बदल रखा है। संसार के कितने लोग ऐसे हैं जो शराब छोड़ के, मांस छोड़ के, गलत रास्ते पर छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्रेम से जी रहे हैं, केवल कथा के माध्यम से। ये परिवर्तन आज के 21वीं सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन। जी बिल्कुल, निश्चित ही परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है, हम भागवत सुने या कहीं बैठें या आमतौर पे अपने जीवन में काम कर रहे हों, यहाँ कई लोग मेरी इस बात से वाकिफ़ होंगे, हमारा कहा जाता है कि हमारा मन बड़ा चंचल होता है। तो पूजा करते वक्त या किसी कोई और काम कर रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है। तो उसको एकाग्र चित्त कैसे रखें, कैसे हम अपना पूजा में ध्यान लगाएं, या पूजा के अलावा अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कैसे ध्यान लगे हमारा? मन का भटकना स्वाभाविक है। जैसे हवा आ रही है, आप आने वाली हवा को रोक नहीं सकते, अपनी खिड़कियां बंद कर सकते हैं घर की, हवा को नहीं रोक सकते। उसी प्रकार हवा चाहे दुर्गंध लेकर आए, हवा चाहे सुगंध लेकर आए, आप उसे रोक नहीं सकते, आने दीजिए और जाने दीजिए। उसी प्रकार जब मन में गलत विचार आए, मन भटके यहाँ वहाँ जाए, तो मन को भटकने दीजिए, मन को बिल्कुल जाने दो, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा, परंतु आप क्रिया मत करिए। जैसे मन कहता है कि चलो वहाँ चले, मत जाइए। आप शरीर को स्थिर कीजिए और शरीर से भगवान का पूजन करिए, नहवाना, स्नान कराना, पूजा करना, भगवान में मन ना लगे। देखो बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं, इच्छा नहीं होती उनकी जाने, रोते हैं, माँ जबरदस्ती भेजती, कई बार तो माँ मार के भेजती, जा, है ना। तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, माँ जबरदस्ती भेजती है। फिर क्या होता है, बच्चे जाते 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 जाने लग जाते हैं। बस यही बच्चों की तरह मन का हाल है। पहले पूजा में नहीं लगता तो आप कह रहे तो लगेगा तब पूजा करेंगे, बच्चा कहेगा तब स्कूल भेजेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। आप भेजते रहो तो समझदार हो जाएगा तो अपने से कहेगा कि हमें स्कूल जाना।
मन लगेगा तब पूजा करेंगे ऐसा नहीं, मन लगे ना लगे पूजा करो, अपने आप मन अनुकूल हो जाएगा, अपने आप लगेगा। कितने दिन भागेगा बच्चा, कितने दिन रोएगा? इसलिए मन के ऊपर आपका विवेक है, विवेक से काम लो। इसलिए लोग कहते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं विवेक से काम लीजिए। विवेक से काम, विवेक मीन्स मन के ऊपर विवेक है। मन चंचल है लेकिन मन के ऊपर विवेक से काम लेना है। भटकता तो सबका, इस धरती पे 140, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सबका मन भटकता है। ऐसा कोई नहीं जिसका मन ना भटके। फर्क इतना है, गाड़ी सब चलाते हैं, किसी को कंट्रोलिंग आती है, सही समय पे वो बचा लेते हैं एक्सीडेंट होने से, कोई नहीं बचा पाते। बस वही है कि मन सबका भटकता है, कोई सही वक्त पर विवेक का ब्रेक लगाकर बचा लेता है अपने आप को गलत रास्ते पर जाने पर, कोई नहीं बचा पाता तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मन के कारण ही ये जेल बने हैं। मन पे कंट्रोल होता उन लोगों का तो ये पाप क्यों करते, पाप के कारण फिर जेल जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जेल जाने में मन दोषी है, और मन उन्हीं का परेशान करता है जिनके विवेक शून्य है। तो विवेक से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हाथी को लगाम से, हाथी को अंकुश से और घोड़े को लगाम से कंट्रोल किया जा सकता है, उसी प्रकार विवेक से मन को कंट्रोल। महाराज जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी जी। अक्सर देखा गया है कि हम मंदिर जाते हैं तो पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, माला लेकर जाते हैं, माला भगवान को चढ़ाते हैं, और फिर वहाँ से हमारी ये कामना रहती है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो वो जो पुष्प है, वो जो माला भगवान पे चढ़ी है, हम लोगों को मिल जाए। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसा करते होंगे। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो माला जो भगवान पे चढ़ी है वो हमें वापस मिलती है, जो जिसकी हम कामना करते हैं कि कैसे भी ये भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए, लेकिन उस माला का उपयोग मेरे ख्याल से सही नहीं होता उसके बाद, या हम कहीं रख देते हैं या उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान भी नहीं रखते। तो उस जो प्रसाद रूप में हमें भगवान पे अर्पित माला मिली है या फूल मिले हैं, उसका क्या करना चाहिए? जो प्रसाद रूप में, जैसे हम बिहारी जी गए, जैसे हम कहीं भी तीर्थ धामों में गए, वहाँ से हमें तुलसी की माला प्रसाद में, गुलाब की माला प्रसाद में, कमल की माला प्रसाद में मिलती है। तो पहले ये समझना होगा प्रसाद का तात्पर्य क्या होता है। प्रसाद मीन्स क्या होता है? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। जब प्रसादी मिल जाए उसे बोलते हैं निर्माल्य। जब भगवान जी को माला उतार कर आपको हम देते हैं या पुजारी जी देते हैं, उसे बोलते हैं निर्माल्य। ठाकुर जी की उतारी हुई प्रसादी, उसे क्या करना चाहिए? उस प्रसादी को, उसमें जो भी मालाओं में खुशबू है, तुलसी में, गुलाब में, सब में अपनी खुशबू होती, उसे ग्रहण करना चाहिए। खुशबू ग्रहण करके उस माला को प्रसाद मानकर कि भगवान के चरणों की माला है, उसे नेत्रों से लगाकर उसे अपने घर में पूजा के जहां आप रखना चाहें सुरक्षित रख दें। यदि विशेष माला, जैसे हम द्वारिका जी गए, जगन्नाथ जी गए, बिहारी जी गए, विशेष माला हो गई वहाँ की, उन मालाओं को संभाल के रखना चाहिए। सूख जाए तो रही किसी जगह पर स्थापित कर दीजिए उसे, और जब भी आप उस माला को देखेंगे तो आपको उस माला का दर्शन होते ही बिहारी जी की याद आ जाएगी। तो एक यादें जुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें संजो के रखना चाहिए जब तक रहें। बाकी जब देखो, यदि माला सूख गई तो चलेगी, और यदि समय से सूखी नहीं तो सड़ने लग जाएगी। फिर उसको आप किसी नदी में गड्ढा खोद के, हमें नदियों में माला, मूर्ति, कागज, फटी हुई तस्वीरें, इन्हें पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। जमीन पर एक नदी के किनारे गड्ढा करना चाहिए रेत में, और गड्ढा करके फिर चीज़ों को अंदर विसर्जित करके फिर रेत डालनी चाहिए। तो नदियाँ भी दूषित नहीं होंगी और चीज़ें सुरक्षित, क्योंकि यदि आपने ऊपर फेंक दी, माना कि फटी हुई शंकर जी की, राम जी की फोटो फेंक दी, तो वो किनारे कहीं ना कहीं लगेगी, और लगेगी किनारे कोई पाँव रखेगा, वो अपराध है। इसलिए गड्ढा खोद के नीचे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर फटी हुई फोटो, फटी हुई चीज़ें, माला, ऐसी चीज़ें तो वहाँ विसर्जन कर देना चाहिए। जो घर के हम लोग रोज पुष्प उतारते हैं उन्हें भी ऐसे विसर्जन करना चाहिए, पर विशेष जगह के माला को संभाल के रखना चाहिए। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा और आगे भी इस मैसेज को पहुंचाइएगा, क्योंकि माला जो है अक्सर हम लोग कहीं फेंक देते हैं या जल्दी से विसर्जित कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, ये भी मेरे इस प्रश्न को चाहेंगी कि मैं आपसे पूछूँ। हम प्रयास करते हैं कि घर में सब कुछ ठीक रहे, घर में, परिवार में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलेश होता है, या सुख बना रहता है, लेकिन वो होता है कि घर में कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है। तो घर में सुख शांति रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? घर की सुख शांति के लिए हमें नित्य सत्संग करना चाहिए। जो परिवार सत्संग से जुड़ा है, यदि आप सत्संग से जुड़े हैं तो ये मानिए कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, बिना पानी भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते अधिक दिनों तक, उसी तरह हमारे शुद्ध विचारों के लिए, देखो विचार क्या होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अब विचार आते जाते हैं, उनमें जब तक पॉजिटिव विचार ना मिले तो वो पॉजिटिव विचार कहाँ से मिलेंगे? जब सत्संग करेंगे आप। सत्संग करने से क्या होगा कि आप जब सुनेंगे थोड़ी देर आपका मन क्या होगा, शांत होगा। अच्छा, कथा सुनने से ना मन केंद्रित होता है, और मन केंद्रित करने का ना ये सहज सा तरीका है। सत्संग क्यों अनिवार्य होता है? कारण ये है कि मन हमारा चंचल है, और कथा सुनते हैं थोड़ी देर की लगता है मन, मतलब थोड़ी देर के लिए ही मन ने अब
शांत होना सीखा। तो सीखता है धीरे धीरे, 1 घंटे के लिए शांत हुआ, फिर 2 के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, धीरे धीरे अभ्यास ही नहीं तो कौनते है। तो घर में पति पत्नी का क्लेश, बच्चों का क्लेश, इस सारे क्लेशों के लिए हम सत्संग में सबके लिए बताते हैं। हमारे इस ग्रंथों में बच्चे बूढ़े सबके लिए लिखा हुआ है, आपका धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या, पुत्र धर्म क्या, पिता धर्म क्या, स्त्री धर्म क्या, मतलब हर धर्म के बारे में हमारे यहाँ, मातृ धर्म क्या, पितृ धर्म क्या, हर धर्म के बारे में विस्तार से लिखा है। वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप यदि पत्नी है तो पत्नी वाला धर्म आप एक्सेप्ट कर लेंगी, पति सुन रहे हैं तो पति वाला धर्म वो ग्रहण कर लेंगे, तो दोनों में तालमेल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। खुश रहिए। बाकी बिहारी